गांव के किनारे एक बड़ा हरा भरा खेत था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में किसान भोलाराम रहते थे। भोलाराम के पास एक खास गाय थी, लक्ष्मी। वह न केवल बहुत दूध देती थी, बल्कि पूरे गांव की लाडली भी थी। उसका शरीर सफेद था, माथे पर काले रंग का छोटा सा चंद्रमा जैसा निशान था। एक दिन गांव में खुशखबरी फैली, लक्ष्मी ने 5 सुंदर बछड़ों को जन्म दिया था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भोलाराम ने सभी बछड़ों का नाम रखा, मोती, हीरा, सूरज, चंदा और दीपक। पांचों बछड़े खेत में उछलते कूदते थे। लक्ष्मी उन्हें हर वक्त अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। पर कहते हैं न, सुख के साथ अक्सर कुछ बुरा भी छिपा होता है। एक अंधेरी रात। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और हवा की सरसराहट खेत में डरावनी गूंज रही थी। उसी रात 2 लोग चुपके से भोलाराम के खेत में घुसे। वो बछड़ों की खुशबू और आवाज सुनते हुए सीधे गौशाला तक पहुंच गए। लक्ष्मी ने हल्की सी आहट पाकर हाँक दी, लेकिन बारिश की तेजी में कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। सुबह जब भोलाराम उठा तो उसके होश उड़ गए। 2 बछड़े, हीरा और चंदा, गायब थे। लक्ष्मी बुरी तरह चिल्ला रही थी, आंगन में दौड़ रही थी और अपने बच्चों की खुशबू खोज रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। भोलाराम समझ गया कि चोरी हुई है। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। तलाश की शुरुआत। भोलाराम और गांव वालों ने चारों ओर खोजबीन शुरू कर दी। खेत, जंगल, नाले, हर जगह तलाश की गई, लेकिन बछड़ों का कोई सुराग नहीं मिला। लक्ष्मी दिन रात रोती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बार बार चारा सूंघती, फिर दूर खेत की तरफ ताकती। सुराग। तीसरे दिन गांव के बच्चे खेलते हुए खेत के कोने में पहुंचे। वहां मिट्टी में बछड़ों के छोटे छोटे खुरों के निशान मिले। साथ ही वहां से कुछ गाड़ी के पहिए के निशान भी जा रहे थे। भोलाराम ने निशानों का पीछा करते हुए देखा कि वो रास्ता गांव से 5 किलोमीटर दूर के पुराने मेले के मैदान तक जाता है। शहर की ओर। भोलाराम और 2 गांव वाले तुरंत बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचे। वहां उन्हें एक ट्रक खड़ा मिला जिसमें कई गायें और बछड़े थे। ट्रक मालिक एक पशु व्यापारी था, जो चोरी छिपे पशुओं को ले जाकर शहर में बेच देता था। मां की दहाड़। जैसे ही लक्ष्मी की आवाज उस क्षेत्र में पहुंची, ट्रक के अंदर से 2 बछड़े जोर जोर से मिमियाने लगे। वो लक्ष्मी की आवाज पहचान चुके थे। लक्ष्मी भी एकदम बेकाबू होकर दौड़ पड़ी। उसकी दहाड़ ने सबका ध्यान खींचा। न्याय की जीत। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार किया और सभी पशुओं को उनके मालिकों को वापस दिलवाया। लक्ष्मी को उसके दोनों बछड़े वापस मिले। जैसे ही हीरा और चंदा दौड़कर मां से लिपटे, पूरा गांव भावुक हो गया। सुखद अंत। लक्ष्मी के चेहरे पर शांति लौट आई। उसने फिर से खाना पीना शुरू किया। भोलाराम ने उसके लिए नई छाया वाली गौशाला बनवाई, जहां वह अपने 5 बछड़ों के साथ आराम से रह सके। अब लक्ष्मी हर रोज अपने बच्चों को साथ लेकर खेत में जाती